Hello everyone. So today we read the chapter Turkish invasion in North India. So let's start the chapter. Many small kingdoms emerged as a powerful in different parts of India, but their ruler limited to specific region. They constantly aspired to expand their boundaries. अब इसमें क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स पावरफुल हो रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, लेकिन उनके रूलर्स रूल थे वो कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक रीजंस में ही थे और वो कॉन्स्टेंटली एस्पायर करते कि वो अपने बाउंड्रीज को एक्सपैंड करे। तो बहुत सारे फ्रिक्वेंट वॉर्स हुए राजपूत में, जो कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी में नॉर्थ इंडिया में ये फैली। दिस अट्रैक्टेड द इन्वेजन बाय तर्क्स, और ये तर्क्स को अट्रैक्ट किया ताकि वो यहाँ पे इन्वेजन कर सके। Abbasid caliphs of Baghdad recruited a Turk as a guard and professional soldier. Abbasid caliphs जो बागदाद के थे उन्होंने रिक्रूट किया तर्क एज अ गार्ड एंड सोल्जर। और एंड ऑफ 9th सेंचुरी में द पावर ऑफ कैलिफ्स वीकेंड, कैलिफ्स के पावर वीकेंड हो गए और तर्क ही स्लोली टूक ओवर द पावर एंड बिकेम द गवर्नर प्रोविंसेस। सम ऑफ देम, अब वहाँ पे कैलिफ्स के पावर वीकेंड होने के बाद तर्क ने ही पावर को वहाँ पे कैप्चर कर लिया और गवर्न करना स्टार्ट कर दिया। और सम ऑफ देम आर asserted their independence from the caliphs, और उन्होंने इंडिपेंडेंस ली। अब once the governor who conquered गजनी in अफगानिस्तान started a new lineage of ruler जिनको गजनवीज कहा गया। देखो, मोहम्मद गजनी was born in 971 C. He ascended the throne in 998 C. अब उन्होंने he decided to invade north west India, became weak due to frequent battles हो रहे थे पल्लव्स और राजपूत के बीच में। तो मोहम्मद गौरी ने 17 बार इंडिया पे इन्वेटेड करने की कोशिश की, 27 इन 27 ईयर्स 1000 से 27 सी। ही वॉन्टेड टू मेक गजनी अ स्मॉल हिली पुअर रीजन इंटू पावरफुल एम्पायर, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहते थे। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड कुशान एंड ही वॉज अट्रैक्टेड बाई अ ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया, और इंडिया का ग्रेट वेल्थ से वो बहुत अट्रैक्टेड हुए थे। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग द टाउन्स एंड टेम्पल्स को, नॉर्थ इंडियन को, नारकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, ये सब की टेम्पल्स को गिराना स्टार्ट किया। और वहाँ पे और जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल में हुआ, जो कि 1025 सी में हुआ। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। राजपूत वॉरियर्स पुट अ स्टिफ रेसिस्टेंट, उन्होंने कोशिश की स्टिफ, बट लॉस द बैटल जीत गए। फिर मोहम्मद ने जो सोमनाथ की वो थी उसे तोड़ करके प्रॉपर्टी लूट करके 20 मिलियन रुपीज़ को प्रॉपर्टी को लूटा। फिर हिस्टोरियंस का ओपिनियन कहते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव था मोहम्मद गजनी का, वो इस्लाम को फैलाना था, बस प्रचार करना था और पॉपुलैरिटी और मुस्लिम्स के अमाउंट गेन करनी थी। मोहम्मद इन्वेजन्स expose the weakness of Indian ruler and pave the way for establishment of, वो मुस्लिम रूल्स, ये इंडियन रूलर्स का वीकनेस कर करके और मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो ट्रेड इंटरेस्ट और मेन रीज़न भी था कि वहाँ पर ट्रेड इंटरेस्ट बहुत मुस्लिम्स को सेटल करने के लिए अट्रैक्ट किया। तो पीरियड ने इस पीरियड ने कल्चरल डेवलपमेंट का इंटरेक्शन इंडिया और इस्लाम और सेंट्रल एशिया के बीच देखा है। लेकिन मोहम्मद डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल आइडिया वाज अ ग्रेट लॉस टू इंडियन हेरिटेज, बहुत इंडियन हेरिटेज का उस टाइम लॉस हुआ। मोहम्मद गजनी को हम रिमेंबर करते थे अब कि उन्होंने बहुत टाउन्स टेम्पल्स को इंडिया में प्लंडर किया था अपनी कंट्री के ग्रेट, और इस जगह उनके याद में ही, बट ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर। उसने मॉस्क्यूड प्लेसेस लाइब्रेरीज बनाई थी। और फिरदौस फेमस पोएट राइटर शाहनामा, उन्होंने अपनी पोइट्री में भी मोहम्मद गजनी के बारे में लिखा है, इस्लाम को उन्होंने कैसे प्रोपेट करा, कैसे एक ग्रेट एम्पायर बनाया, और एक अल बिरानी भी लिखा है। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट किताब है लेकिन भी देखो, मोहम्मद गौरी जो थे क्या थे, was a ruler of small kingdom of Ghor in Afghanistan. He conquered Ghazni in the placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention toward the India to expand his empire. Unlike Muhammad Ghazni, whose main aim was invading to loot them. मोहम्मद गौरी क्या थे, छोटे से स्मॉल किंगडम के रूलर थे घोराफस्तान में। उन्होंने गजनी को हराया, फिर उसके बाद उसकी जगह ही प्लेस इन अंडर चार्ज ऑफ हिज ब्रदर एंड डिसाइडेड टर्न इंडिया के इंडिया में एक्सपैंड करने का एम्पायर, ना कि गजनी की तरह इंडिया के
वेल्थ को लूटना उनका ये था। वो एक्सपैंड करना चाहते थे एम्पायर को, मुस्लिम ये को फैलाना चाहते थे। अब क्रेडिट क्या था कि मुस्लिम्स फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गौरी। मुस्लिम एम्पायर जो बना, उन्होंने पेशवार पे ऑक्यूपाइड किया, लाहौर, सिंध, और फर्स्ट जो बैटल थी तैरान में, ऑफ तैरान, पृथ्वीराज चौहान उनको हराया था। लेकिन सेकेंड बार में वो उनको विजय मिली थी और उन्होंने दिल्ली और अजमेर पे कैप्चर किया था। उनका ड्रीम था कि एक इस्लामिक एम्पायर बने, जो कि कन्नौज को बिना हराए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मुस्लिम्स और राजपूत के बीच में फियर्स बैटल्स भी हुए, पावर, राजपूत का पावर क्रश हुआ, किंग जयचंद थे जो वॉज डिफीटेड, एंड मोहम्मद गौरी ऑक्यूपाइड द कन्नौज एंड बनारस। मोहम्मद गौरी डिड नॉट, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्हें पूरी टेरिटरी अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। डिसयूनिटी अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स एंड कास्ट सिस्टम वाज द मेन कॉज ऑफ सक्सेस। अब हमारे इंडिया में डिसयूनिटी, एकता नहीं थी, और कास्ट सिस्टम भी बहुत है, इसके कारण से गौरी को इस चीज़ पे सक्सेस मिली थी, इंडियन रूलर्स को डिफीट कर दिया था। और कॉमन रूलर पीपल्स वर डिसर्टिफाइज एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विथ रूलर्स। सम राजपूत रूलर हेल्प द तर्क अगेंस्ट देयर ओन कंट्री, खुद ही अपनी कंट्री में ही मोहम्मद गौरी की हेल्प करके उसने अपनी कंट्री को ही ये किया, रेस्टोरी जैसा। फिर गौरी जो थे, गौरी मोरवेयर द फ्यूडल सिस्टम, बट लैंड फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, लैंड ओनर जिसमें पावरफुल होते हैं और वीकेंड द पावर ऑफ किंग। गौरी आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड हिज कैंपन्स वेयर प्रॉपरली। The Muslims armies moved swiftly on the horses as compared to Indian armies ruler, and they used the old method of war equipments and elephants. The elephants were not much help during war, as they turned their wrath on their own forces. On their own forces पे ये किया. And these are the keywords you can read. Caliphate Heritage Historian. And now let's see the solution of this topic. Tick the correct options. The first Muslim invasion in India was led by Muhammad Ghazni. Muhammad Ghazni was attracted India mainly to plunder the wealth of India. Who defeated the Muhammad Ghazni in first battle of Taran? Of course, Prithviraj Chauhan. Who among the first were to bring the Islam into India? Turks. टर्क्स लाए थे ना. और ट्रस्टेड स्लेव जनरल किसको कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आगे दिल्ली सल्तनत पर राज करेगा. आगे विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर about Qutbuddin Aibak and Delhi Sultan, everything. And now let's do the fill in the blanks. Wars among Rajput resulted in political instability. Turks were recruited as a guards and professional soldiers. Ghazni most destructive attack was on Somnath temple. Temple in sea coast of Gujarat. Muhammad Ghauri was defeated by King Bhimdev. Here it is there King Bhimdev के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. Indian society was based on caste system. Now let's do the true false. Muhammad Ghauri invaded 70 times India. True है ना. फिर क्या है? Many Muslims settled in India due to trade interest. True. Trade interest के कारण अट्रैक्ट हुए थे ना. Muhammad Ghauri was defeated in the both battle. False. एक बार हारे थे और एक बार विक्ट्री मिली थी. Muhammad Ghauri was conquered Kannauj and Benares. True. Muhammad Ghauri had 3 children. No, they has no children. तभी तो कुतुबुद्दीन ये कोई किया था ना. False. And answer D is question in brief and part E answer for the question. ये दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका आंसर डाल दूंगी. Thank you for watching the video. If you like the video, please do like, comment, subscribe to my channel and share to your friends. Thank you so much.